जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम छठे दिन की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले 5 दिन में हमने जाना कि राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम का गुणगान किया। कथा आगे बढ़ी तो कल की कथा में हमने जाना कि किस तरह से कामदेव का मर्दन हुआ, किस तरह से मां सती जो है अग्नि में प्रवेश कर गई, किस तरह से अब हिमालय के घर में मां सती का पुनर्जन्म हुआ है और किस तरह से उन्होंने शिव को पाने के लिए दोबारा तप किया, तपस्या की, और किस तरह से प्रभु राम ने शिव को मां पार्वती की साथ विवाह के लिए दोबारा से तैयार किया है। आज हम छठे दिन की कथा में जानेंगे मां गोरा और शिव जी के विवाह के बारे में, उसका पूरा वर्णन, उसका खूबसूरत जो नजारा है मैं आपको इस कथा में दिखाऊंगा। तत्पश्चात प्रभु राम का जन्म आज की कथा में होगा, वो किस तरह से, आइए अब मन लगाकर सुनिए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद को विधि के अनुसार शीघ्र ही जो लगन है वो निश्चित करवाकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वे लगन पत्रिका सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की और उन्होंने जाकर वे लगन पत्रिका जो है वो ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने उसको पढ़ते समय बड़े प्रेम से निहारा, उनके हृदय में प्रेम समाता ना था पढ़ते हुए। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर फिर सबको सुनाया और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज जो है वो हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शक्न होने लगे और अप्सराएं जो हैं वो गाने लगी। हो भी क्यों ना भाई, हमारे भोलेनाथ, हमारे शंकर का जो है आज मां गोरा के साथ विवाह जो है, और शिव जी के गण शिव जी का जो है वो श्रृंगार करने लगे। अब श्रृंगार कैसा सुनिए। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और 3 नेत्र, सांप का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। क्या अद्भुत रूप है, वाह। इस प्रकार का उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले हैं, बाजे बज रहे हैं और शिव जी को देखकर
देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार के अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की जो ये बारात है वह वर के योग्य नहीं है। क्या आप पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात को देवताओं ने सुनकर बहुत मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन जो है वो मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के जो ये व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी जो है अपनी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया और शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब प्रसन्न हुए कि वाह, हमें शिव जी ने बुलाया है, और सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में आते ही सिर निवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी भी हंसे, क्योंकि कोई बिना मुख का है और किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ और पैर हैं। किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी के एक आंख भी नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। अब आपको जानकर और हैरानी होगी कि गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनिया की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। देखकर विष्णु जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं और उधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र
नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा और वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों को साथ लाकर हिमाचल के घर में आए हैं। सभी जो हैं स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा कर रखे थे तथा योग्य उन स्थानों पे उन सब लोग उतर गए। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं जो हैं वो सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी जो मन है वो मोहित हो जाते हैं, क्योंकि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? नहीं। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में अब चहल पहल मच गई है, जिससे उसकी शोभा जो है वो और भी बढ़ गई। आगवानी करने वाले जो लोग हैं वो बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने को चले हैं। आज मेरे भोले मेरे शंकर का विवाह है। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन यानी कि सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर जो वो भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहीं डटे रहे, क्योंकि वो शिव की महिमा को जानते हैं, पहचानते हैं। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे और घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना? दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के वो गहने पहना है। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही जो है पार्वती का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।
और जो अगवान लोग थे अब वो बारात को लिवा लाए हैं। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की जो माता है, उन्होंने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। अब मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हें दुल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला क्यों बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में आपकी कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि हे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए इतना तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। और इधर माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं वो टलता नहीं। और ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाग्य में जो भी
दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। और पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देखकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही ये लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम जो था वो सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती जो है वो शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा जो है वो सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया और फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका जो है विषाद वो मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में, घर घर में जो है वो फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग जो हैं वो बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी कि रसोई बनाई गई। उस तरह का खाना बनाया गया। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की जो ज्योनार है यानी कि भोजन सामग्री है, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब रातियों को ब्रह्मा, विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां
देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण जो हैं विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं ताकि जो भोजन के समय का जो वो आनंद है वो और बढ़ जाए। वे करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता जो उस समय का वो आनंद था। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए और फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और जो विवाह का समय देखकर अब सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई। जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उससे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे शिवजी के चरण कमल को देख नहीं सकती, परंतु जो उनका मन रूपी भोरा है वह वही रसपान कर रहा था। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्होंने भवानी शिवपत्री जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने
अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वो शिव जी के चरणों में सिर निवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर जो है वो सीख दी। ध्यान से सुनिएगा कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, क्योंकि नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया और फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले हैं। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पिता का मन है भाई। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबको विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे।
वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़ा होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र जो है संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार जो है वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। मुझे लगता है कि आपकी भी जो कथा सुनने की लालसा बढ़ गई होगी। उनके नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली जो है वो खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जो जन्म है वो धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान में प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का जो है वो लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के सम्मान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा जो है वो भेद जो है वो समझा लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो। आज हम छठे दिन की कथा सुन रहे थे, जिसमें
हमने सुना किस तरह से शिव पार्वती का विवाह हुआ, किस तरह से माँ पार्वती ने शिव जी से, आज हमने सुना कि किस तरह से माँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ, किस तरह से आज माँ पार्वती ने प्रभु राम के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है और किस तरह से शिव जी प्रभु राम के बारे में बताने वाले हैं। जो कथा शिव जी पार्वती से कहने वाले हैं, उस कथा का हम कल श्रवण करेंगे कि किस तरह से और किस किस कारण से प्रभु श्री राम ने इस धरा पर जो है अवतार लिया। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल U24 लाइव पे और मेरे फेसबुक पेज अनिल भैया जी के साथ, ताकि इस कथा को आप लगातार सुनते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।